वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज पॉइंट। और आपकी वर्कशीट आ चुकी है, वर्कशीट नंबर 47 शिक्षा निदेशालय की तरफ से। तो पहले अपना नाम भरें, फिर उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम भरें। फिर जो आज की हमारी वर्कशीट है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर है, यानी कि इस प्रकार हमारा जो लॉ है वो काम करता है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है। Parliament is the supreme of law-making body in India. There are three organs of Parliament: President, Lok Sabha, House of Representative, and Rajya Sabha, House of State. President is elected by the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha, and members of State Legislative Assembly. तो यहाँ पे क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया, मतलब पूरी इंडिया में वो लॉ मेकिंग का अधिकार रखता है, यानी कि कोई भी कानून वो बना सकता है जब, लेकिन तभी ये संपूर्ण होगा, तभी वो माना जाएगा पूरे कंट्री में जब सारे के सारे जो सांसद हैं वो राज़ी हों इसके लिए, और तभी लॉ बन सकता है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो प्रेसिडेंट है, हमारे राष्ट्रपति हैं, वो इलेक्टेड मतलब चुने जाते हैं सांसदों द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के सांसदों द्वारा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए दे रखा है कि लोकसभा और राज्यसभा कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। तो यहाँ पे लोकसभा जो होता है वो निचला भाग होता है और राज्यसभा जो होता है वो लोकसभा से ऊपर होता है। तो यहाँ पे चलिए पहले लोकसभा का देखते हैं। तो लोकसभा लोअर हाउस, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 545। जो लोकसभा है उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यानी टोटल मेंबर्स जो हैं वो होते हैं 545। और आगे देखते हैं, 543 members are elected by the people while 2 members belonging to Anglo-Indian community are nominated by the president. जो 543 लोग हैं, 543 सांसद जो हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 बचे हुए शेष सांसद वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उससे में राष्ट्रपति चुनते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और चलिए राज्यसभा का देखते हैं। राज्यसभा किस प्रकार काम करती है। राज्यसभा अपर हाउस, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 250। तो राज्यसभा होता है वो अपर हाउस होता है, यानी ऊपर होता है लोकसभा से, और इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 250 और 238 members are elected by the elected members of state legislative assembly while 12 members are nominated by the president. जो 238 लोग हैं, जो 238 सांसद हैं वो चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स द्वारा। जी हाँ, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, और जबकि जो 12 लोग होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट एंड नेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP एज वेल। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपके इलाके का कौन सा पार्लियामेंट्री सीट है। जैसे मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ तो साउथ दिल्ली के हैं रमेश बिदूरी जी, और आप जिस भी साइड रहते हैं तो उसका आप लिख सकते हैं। जैसे चांदनी चौक के हो गए डॉक्टर हर्षवर्धन जी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हो गए मनोज तिवारी जी, ईस्ट दिल्ली के हो गए गौतम गंभीर जी, न्यू दिल्ली के हो गए मीनाक्षी लेखी जी, और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के हंसराज हंस जी, वेस्ट दिल्ली के परवेश वर्मा जी। और आप MP का भी नाम आपको लिखना है तो वो भी देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे MP का नाम लिखा है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे यहाँ की हैं पालम की भावना गौड़ जी, और पार्लियामेंट्री सीट है रमेश बिदूरी जी की। तो ये आपके हो गए
पार्लियामेंट्री सीट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? नेम ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। मतलब कितने लोग लोकसभा सीट्स में हैं और राज्यसभा सीट्स में हैं, एंड देयर इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब और दिल्ली में कितने हैं। नेम ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल, और पार्लियामेंट की सब मेंबर्स का नाम भी आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपने पहले वाले में तो लिख दिया सिर्फ अपने जगह का, पर अब इसमें सबका लिखना है, तो सबके में सब सारे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आपको सारे के सारे लिख लेने हैं। और आपको पार्लियामेंट का भी लिखना है, तो पार्लियामेंट में है नारायण दास गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता और संजय सिंह जी। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। हाउ मैनी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? तो यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेट किए जाते हैं, चुने जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोकसभा में 2 मेंबर्स चुने जाते हैं, ठीक है, और राज्यसभा में 12 मेंबर्स चुने जाते हैं, 12 मेंबर्स। तो यहाँ पे आप डाल दें लोकसभा में 2 मेंबर्स और राज्यसभा में 12 मेंबर्स। तो ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। वो इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति कौन चुनता है कंट्री का? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, President is elected by the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and members of State Legislative Assembly। तो ये हो गया आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर। वहाँ से तो हो गया आपका, और फिर यहाँ देखिए, द प्रेजिडेंट वाज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटर्स एज पर आर्टिकल 55। तो यहाँ पे आपको एडिशनल में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 55 डालना है। ये हो गया आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर। और अगर आज की वर्कशीट आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट करें, और